हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन ये मार्केट में सस्पेंशन, टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं और हम इस वीडियो में बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट ये मार्केट में 100 mg, 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और वार्निंग्स क्या है, और साथ ही एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। इसीलिए वीडियो अंत तक बने रहें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। एजिथ्रोमाइसिन ये दवा का मूल नाम है। ये अपने कुछ ब्रांड नेम से मार्केट में आती हैं जिससे आप इस टैबलेट को और अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। एजिथ्राल 500 टैबलेट, एजी 500 टैबलेट, एजीविस्टा 500 टैबलेट, एजीलैब 500 टैबलेट और एजीसी 500 टैबलेट। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन यानी इनमें जो मेन दवा है वो एजिथ्रोमाइसिन ही रहेगा। एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव होती है। एंटीबायोटिक का अर्थ क्या हुआ? ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया पर असर करती हैं, यानी ये बैक्टीरियासाइडल यानी बैक्टीरिया को खत्म करता है, या बैक्टीरियोस्टैटिक यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर कार्य करती हैं। अर्थात एंटीबायोटिक वे दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरिया के जीवन के प्रतिकूल यानी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के प्रति असरदार होती हैं। एजिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर कार्य करती है। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम और विस्तार से समझते हैं। जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एक बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरिया सेल के अंदर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो यानी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है और बैक्टीरिया के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आप जिस प्रकार डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एक राइबोसोम है और ये राइबोसोम 2 सब यूनिट में बटी हुई होती हैं, 50S और 30S। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट ये इसी 50S सब यूनिट पर कार्य करती हैं। अर्थात एजिथ्रोमाइसिन ये बैक्टीरिया के राइबोसोम में 50S सब यूनिट से जुड़ जाती हैं और हमें पता है जो राइबोसोम है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अर्थात राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब एजिथ्रोमाइसिन राइबोसोम के 50S सब यूनिट से जुड़ जाती हैं तो बैक्टीरिया में प्रोटीन का उत्पादन रुक जाता है। इस स्थिति में जब बैक्टीरिया को प्रोटीन ही नहीं मिल पाता है तो बैक्टीरिया ना तो बढ़ पाता है ना ही अपनी संख्या को बढ़ा पाता है। अर्थात एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरियोस्टैटिक दवा है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर कार्य करती है। तो इस प्रकार एजिथ्रोमाइसिन ये दवा बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, अर्थात ये बैक्टीरिया को खत्म नहीं करती है, बल्कि ये बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देती है और शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। और बैक्टीरिया को जब प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज क्या है? ये बॉडी के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में यूज की जाने वाली बेहतरीन दवा है। इस दवा का प्रयोग आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस में इस दवा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ये फर्स्ट ऑफ चॉइस ड्रग है। साथ ही इस दवा का प्रयोग थ्रोट इन्फेक्शन, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण गले में दर्द, कांटे जैसे चुभ रहे हो, जिसके कारण पेशेंट को तेज खांसी और फीवर भी चढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में इस दवा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही ईयर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण कान से पस आने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो
तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा का प्रयोग कॉमन कोल्ड में भी किया जाता है, सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार में भी किया जाता है। लेकिन ये दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रति ही इफेक्टिव होती है, वायरल इन्फेक्शन के प्रति नहीं। साथ ही इस दवा का प्रयोग स्किन का इन्फेक्शन, स्किन में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, दाने हो गई हो, तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग जेनेटल इन्फेक्शन में भी किया जाता है और इस दवा का प्रयोग टाइफाइड फीवर को उतारने में भी सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो ये कुछ यूज थे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के। तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अन्य किसी कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं इस दवा की डोज क्या रहती है। ये एक शेड्यूल एच की दवा है और एंटीबायोटिक दवा है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग न करें या किसी भी दवा का सेल्फ मेडिकेशन न करें, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक दवा है। यदि आप इस दवा का प्रॉपर कोर्स नहीं लेते हैं तो ये रेसिस्टेंट होने का खतरा रहता है, अर्थात भविष्य में ये दवा कार्य करना बंद कर देती है। इसीलिए किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के न करें। सामान्यतः 500 mg की टैबलेट एडल्ट में दिन में एक बार डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दी जाती है और 3 से 5 या 7 दिनों तक ये दवा दी जा सकती है। डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन की सीवियरिटी के अनुसार बताते हैं कि ये दवा कितनी दिन तक चलनी चाहिए। साथ ही इस दवा का प्रयोग बच्चों में 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से किया जाता है। और अगर आप बच्चों में एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन की कंप्लीट जानकारी चाहते हैं और इसका डोज कैलकुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन ये वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और मलेरिया में कार्य नहीं करती है, इसलिए इन कंडीशन में ये दवा नहीं दी जाती है। ये एक एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं और एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है, जिसे आपके डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि दवा दिन में कितनी बार देनी है और कितने दिन तक देनी है। यदि आप बीच में डोज को छोड़ते हैं या आपको 2 ही मात्रा से अफेक्ट पड़ गया हो और आपको दवाई डॉक्टर ने 5 या 7 दिन के लिए लिखी है, तो आप अगर इसका डोज कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये दवा भविष्य में रेसिस्टेंट होने का खतरा करती है, अर्थात भविष्य में इस दवा का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको या तो ज़्यादा मात्रा में दवा लेनी पड़ेगी या तो ये दवा कार्य करना बंद कर देती है। इसीलिए किसी भी दवा का प्रयोग स्वयं से न करें, दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। अब जानते हैं यदि कोई व्यक्ति इस दवा का प्रयोग करता है तो उसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है, नाउसिया, वॉमिटिंग, पेशेंट को डायरिया लग सकते हैं, हेडेक पेशेंट का हो सकता है और भूख न लगना और हार्ट बीट का इरेगुलर होना। और एजिथ्रोमाइसिन का सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट देखा गया है वो देखा गया है इरेगुलर हार्ट बीट। यदि ये या इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे वो आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सके। अब जानते हैं इस दवा की वार्निंग्स क्या है, किन पेशेंट को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को लीवर, किडनी या हार्ट की किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग न करें। माइस्थेनिया ग्रेविस में भी इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इस दवा को सेफ नहीं मानी गई है। और एजिथ्रोमाइसिन के साथ पेनिसिलिन या सिफेलोस्पुरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग न करें। और यदि आप मैक्रोलाइड ग्रुप की किसी भी दवा जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन इन दवाओं से एलर्जिक हो तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग न करें। अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के इंटरैक्शंस क्या हैं, किन दवाओं के साथ ये दवा नहीं लेनी चाहिए। एंटासिड कैप्सूल या टैबलेट अगर आप कोई भी ले रहे हो तो साथ में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग न करें। और आप में से कई ऐसे होंगे जो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें एजिथ्रोमाइसिन के साथ एंटासिड कैप्सूल दिया गया था। देखो, एजिथ्रोमाइसिन के साथ एंटासिड कैप्सूल इसलिए दिया जाता है क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है। इसीलिए एक एंटासिड कैप्सूल का प्रयोग सुबह खाली पेट किया जाता है। मैंने यहाँ पे कहा साथ में नहीं लेना है। तो अगर आप सुबह एंटासिड कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो दिन में खाने से पहले आप एक एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग कर लें तो ये दवा इंटरैक्ट नहीं करेगी। यानी आपको एंटासिड कैप्सूल या टैबलेट के साथ में इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। बीच में 3 से 4 घंटे का अंतराल आप रख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार की ब्लड थिनर की दवाइयाँ चल रही हो जैसे वॉरफेरिन, तो इसके साथ में ये दवा प्रयोग नहीं की जाती है।
हार्ट की मेडिसिन जैसे डिजॉक्सिन के साथ इस दवा का प्रयोग न करें। स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ जैसे एटोरवास्टाटिन, लिवोवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन और रोजावास्टाटिन, इन दवाओं के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग कॉल्चिसिन के साथ नहीं किया जाता है, जो कि एक एंटी गाउट मेडिसिन है। तो ये कंप्लीट जानकारी है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।